लीजिए सुनिए। सिंहासन बत्तीसी का 7वां भाग। छठी पुतली काम कंदला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। काम कंदला छठी पुतली हंसी और कहने लगी कि जिस आसन के ऊपर राजा विक्रम ने पांव धरा हो, तू उसके बैठने के लायक कब है। ए पापी, तू अपने होश को गुम न कर, क्योंकि तुझे देख मेरा मन मलीन होता है। और इस सिंहासन पर वही बैठे जो विक्रम सा राजा हो। तब राजा बोला, तू कह, विक्रम ने क्या क्या कर्म किए हैं। वो बोली, तू सुचित होकर बैठ, मैं नृपति की कथा कहती हूं। एक दिन नृपति अपनी सभा में बैठा था। एक ब्राह्मण ने आन कर एक अचरज की बात कही कि उत्तर दिशा में एक बड़ा वन है, और उस वन में एक पर्वत, और उसके आगे एक तालाब, और उसमें एक खम्भ फटिक का। जब सूरज निकलता है तब उस सरोवर में से वो खम्भ भी निकलता है, और ज्यों ज्यों सूरज चढ़ता है तो खम्भ भी बढ़ता है। जब ठीक दोपहर होता है तब वो खम्भ सूरज के रथ के बराबर जा पहुंचता है। तब उस जगह रथ खड़ा रहता है, और वहां जब सूरज कुछ भोजन कर लेता है तब रथ चल निकलता है, और खम्भ भी घटता जाता है। निदान शाम के वक्त पानी में लोप हो जाता है। इसको देवता या देव कोई नहीं जानता। ये बात ब्राह्मण से सुनकर राजा ने अपने मन में रखी, जाहिर न की। उसके तई कुछ रुपए दे विदा किया और ताल बेताल को याद किया। वे दोनों वीर आकर हाजिर हुए। उन्होंने कहा, हमें जो इस वक्त आपने याद किया है सो आज्ञा कीजिए। कहिए स्वर्ग को ले जावे, कहिए पाताल को, कहिए समुद्र पार। इन तीनों लोक में जहां आपकी मर्जी हो तहां ले चलें। तब हंसकर राजा ने कहा, एक कौतुक देखने हम जाया चाहते हैं, सो वो उत्तराखंड में है, वहां तुम ले चलो। ये बात सुनकर वीर कांधे पर चढ़ा राजा को ले उड़े और उस जगह तुरत जा पहुंचाया। राजा ने वो तालाब देखा कि चारों घाट उसके पुख्ता हैं, हंस बगले उसमें फिरते हैं, और मुर्गाबियां चकोरें पनडुबियां कलोले करती हैं। कंवल के फूलों पर भौरे गूंज रहे हैं, मोर बोल रहे हैं, कोयल कूक रही है, और तरह तरह के पंछी हुलास में हैं। फूलों की सुगंध के साथ पौन चली आती है, और मेवादार दरख्त की डालियां लचके खाती हैं। राजा ये समा देखकर बहुत खुश हुआ। रात भर वहीं रहा। जब सुबह हुई सूरज निकला। जो कुछ की ब्राह्मण ने कहा था वो सब वहां देखकर वीरों से कहा, एक बात मेरे जी में आती है कि मेरे तई ले जाकर इस खंभ पर बिठला दो, और भगवान का ध्यान कर अपने स्थान को जाओ। तब वीरों ने खंभ पर ले जाकर बिठला दिया, और वे अपने मकान को गए। ज्यों ज्यों वो खंभ बढ़ने लगा त्यों त्यों राजा अपने दिल में खौफ करने लगा। जितना सूरज के नजदीक पहुंचता था उतना ही गर्मी से जला जाता था। निदान सूरज के निकट पहुंच जलकर अंगारा हो गया। जब खंभ बराबर रथ के पहुंचा और रथ बान ने एक मुर्दा जला हुआ देखा, अपने रथ के घोड़ों की बाग खींची। घोड़े अटके। सूरज ने झुककर देखा कि खंभ पर जला हुआ एक आदमी लग रहा है। सूरज त्राही त्राही कर बोला, ये साहस आदमी का नहीं, ये कोई जोगी है, या कोई देवता या गंधर्व। इस मुर्दे के होते मैं इस जगह किस तरह भोजन करूंगा। ये कहकर सूरज ने अमृत ले इस पर छिड़क दिया। राजा राम राम कह पुकार उठा और देखकर सूरज को दंडवत कर हाथ बांध कहने लगा, धन्य भाग है मेरे और मेरे कुल के जो आपके दर्शन पाए, और मैंने इस जन्म यज्ञ दान किए थे उसी के सबब तुम्हारे चरण देखे। जिंदगी का जो फल था सो मुझे मिला। इच्छा संसार में सबको है, लेकिन जिस पर तुम्हारी मेहरबानी हो उसी को दर्शन मिलते हैं। ये सुनकर सूरज बोला, तू कौन है और तेरा नाम क्या है। तुझे देखकर मेरे जी में तरस आता है, अपना नाम तू जल्दी कह। तब राजा बोला, स्वामी, नगर अंबावती में गंधर्वसेन जो राजा था उसका बेटा मैं विक्रम हूं। आपकी कथा मैंने एक ब्राह्मण से सुनी थी। मुझे आपके दर्शन की इच्छा हुई और आपकी तवज्जो से आपके चरण देखे। अब मेरे तई आज्ञा दीजिए तो मैं विदा हूं। ये सुन सूरज ने हंसकर अपना कुंडल उतार कर राजा को दिया और कहा, अब तू निडर राज कर। फिर सूरज का रथ आगे बढ़ा और खंभ भी घटने लगा। जब राजा अकेला रह गया तब वीरों को बुलाया। वीर आकर हाजिर हुए।
उनके कांधों पर सवार होकर अपने मकान को आया। जब शहर में दाखिल होने लगा, सामने एक गोसाई आया। उसने राजा से अपने जोग की मति से कहा, महाराज, जो तुम कुंडल लाए हो वो मुझे दान दीजिए और जस धर्म बढ़ाई लीजिए। राजा बोला, ए जोगी मतिहीन, ऐसा जोग तूने कब कमाया जो तू कुंडल मांगता है? वो सन्यासी कहने लगा, महाराज, मैंने जोग तो कुछ नहीं साधा, पर सुना था कि राजा बड़ा दानी है, इससे मैंने आपको जांचा। राजा ने हंसकर कुंडल उतार उसके हाथ दिया। आप खुश होता हुआ अपने घर में आया। कामकंदला ये बातें सुनाकर कहने लगी, राजा, तुझ में भी इतनी शक्ति हो तो इस सिंहासन पर बैठ। ये बात सुन राजा मन मलीन हो फिर महल चला गया। उसके दूसरे दिन राजा दिल में गुस्सा खाता हुआ फिर सिंहासन पर बैठने लगा और पुरोहित से कहा, इस बेर मैं पुतली के रोकने से न रुकूंगा, आज सिंहासन पर जरूर बैठूंगा। जब राजा ने पांव उठाकर सिंहासन पर चाहा कि रखूं, कामोदी सातवीं पुतली पांव तले आन गिरी। राजा ने ये तौर देख दुखित हो पांव खींच लिया और उस पुतली से कहा। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 7वें भाग, छठी पुतली काम कंदला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।